नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन। करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों, इस बात पे नहीं करने वाले हैं कि हम लोग क्या पढ़ाई करने को है या करने वाले हैं। आज जो हम लोग मुख्य बातें करने वाले हैं वो हैशटैग है रिपोर्ट ऑन खान सर। मित्रों, आजकल जो अभी ट्रेंड में चल रही है बातें, हर ओर शिक्षा जगत में से जुड़े हुए खास करके स्टूडेंट और टीचर जो होंगे उनको ये मालूम होगा कि कुछ खास लोग, मतलब सब लोग नहीं, इंडिया में कुछ खास लोग ही होंगे जो खान सर को गलत ठहरा रहे हैं। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति जो मेहनती होता है उसमें सबसे पहली बात तो आप बिना सबूत के इस तरह से आप गलत नहीं साबित कर सकते हैं, गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि खान सर कोई ऐसे छोटे मोटे टीचरों में से गिनती नहीं आते। टीचर की अपनी एक मर्यादा होती है भाई। आपको इस बात से बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था। मैंने जहां तक हमको मालूम है, आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान वाले वीडियो पे लोग ज्यादा खफा थे। पूरी जैसा कि सर ने भी अपना रिपोर्ट जारी कर दिया है कि वो व्यक्ति जिन्होंने उन्हें गलत साबित किया है, उनका जो सोच ये है कि सर गलत बोले हैं, किसी खास समुदाय को लेकर के बोले हैं। आप पहले पूरे वीडियो को जाकर के देखिए, जैसा कि उन्होंने बोला है कि 10 मिनट पहले वीडियो को जाकर के देखिए। मैंने भी पूरा रिपोर्ट को अच्छे से उस वीडियो को सुना है। सर का मकसद ये नहीं था, उन्होंने जो सफाई दी है उस पर भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि मैं मतलब क्या बताऊं मैं आपको, एकदम मैं खुद भावुक हो गया था। इतने अच्छे तरीके से, इतना मतलब कहते हैं ना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो एक श्लोक बोलता हूं, यथा नदस्यमाना समुद्रे नाम अस्तम, यथा नदस्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। पता है मित्रों, ये श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो है वो अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर, मेरे बगल में नदी भी है, मैं बता रहा हूं इसीलिए इंडिकेट करके, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़ करके समुद्र में मिलने का इच्छा जाहिर करती है और समुद्र में मिलने के लिए अपना नाम तक का अस्तित्व, पूरा स्वरूप छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट के हित के लिए सर ने अपना नाम तक को त्याग दिया इन द सेंस कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका नाम महत्वपूर्ण है ना, नाम में क्या रखा है भाई। सर के गुण को देखिए, सर ने एक एक बात को देखिए। अरे छोटे स्टूडेंट तो छोड़ दीजिए, स्टूडेंट अभिभावक भी उनके वीडियो से सीख लेते हैं और आप उन पर कह रहे हैं कि सर का नाम क्या है वगैरह वगैरह। टीचर का नाम मायने नहीं रखता है, टीचर का गुण मायने रखता है। अगर वो मेहनत कर रहा है, आपको बोलने से पहले आपको ये 1000 बार सोच लेनी चाहिए थी कि खान सर जो वीडियो हम लोगों के लिए लाते हैं, शिक्षकों के लिए लाते हैं और स्टूडेंट के लिए लाते हैं, उसके पीछे का मेहनत आपको पता है कितना। आपने तो 2 मिनट में यूं बोल दिया कि खान सर ऐसे हैं, खान सर वैसे हैं। खान सर जितनी मेहनत किए हैं वो तो नहीं दिखाई दिया आपको। सही कहा गया है कि जिस इंसान के बढ़ते हुए कदम को आगे से कोई नहीं रोक सकता है, उसको पीछे से कुछ लोग यूं खींचने का कोशिश करते हैं। और ऐसे चंद लोगों की वजह से कोई महाहस्ती जो है, मतलब विद्वान जो है, वो कभी भटकता नहीं है। सर ने इतने भावुक तरीके से बताया कि जिस प्रकार से माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, इतनी कठिन वनवास और लंका में रहने के बाद, उसी तरह से भावुक होकर सर जो बोले कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर कि आपके चंद लोगों की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। आपके साथ पूरे इंडिया का स्टूडेंट खड़ा है सर। आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। कभी आपको इस तरह का विचार नहीं आना चाहिए कि मैं YouTube छोड़ दूंगा। कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बताया, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर ने आपको ये बताया कि नहीं सर, आप कंटिन्यू रखिए, अपना वीडियो जारी रखिए, आपसे हम लोग भी सीखते हैं। मैंने खुद बहुत सारी चीजों को सीखा है। कुछ लोग तो जैसे ही बातें क्रिएट हुई तो कुछ टीचर भी अपना वक्तव्य देने लगे कि खान सर वैसे हैं। खान सर
इतने मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, हम लोग समझते हैं, जैसा कि हम लोगों के भैया लोग जो भी पढ़ते हैं, सीनियर लोग, वो बताते हैं कि बहुत काफी मेहनत करने के बाद इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन वो देते हैं ताकि हम लोग खुश हो जाते हैं। अरे एक इंसान जो खुलकर के बातों को रखना चाहता है, उसको आप कहते हैं कि ऐसे है वैसे है। आप पूरी बातों को सुनिए, आप पूरी बातों को पहले सुनिए और उसके बाद कमेंट करिए। खान सर का वो जो रिपोर्ट है मैं साझा कर रहा हूं, कुछ वीडियो क्लिप जो कट करके मैंने साझा कर रहा हूं, आप उसको पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप पहले इस वीडियो को सुनिए अच्छे से। एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले से स्टार्ट थी। यहाँ पर कई लोगों ने बोला, यहाँ पे कभी हम लोग ट्रेंड कराए थे सारे टीचर मिलके, मोदी रोजगार दो या स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। कंगना रनौत बेचारी रूबिका लियाकत को एक बार जीडीपी पे हम बोल दिए थे, उसी वक्त से हमको थोड़ा सा ट्रोल करने लगा। ये तो भेड़ चाल में फंस गए हैं लोग, इन लोग को पता नहीं चल रहा है ये क्या किए हैं। इन लोगों ने वैसा ही काम किया है जैसे शिवकामी देवी चाल में फंस के बाहुबली को मरवा दी थी। अब बाद में पछता के क्या करेंगे इन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो ट्वीट करा है लोग, इन लोग को क्या बताएं। पटना में जहाँ मेरा कोचिंग है उसमें ज़्यादातर जगह तो रहता नहीं है बैठने का। वहाँ आप देखेंगे ना कि वहाँ एक गायत्री परिवार है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। गरीब को, अनाथ को जो कूड़ा बीनते उन लोग को पढ़ाता है ये लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग इन्हें से ऑफिशियली नहीं मिले, लेकिन जो यहाँ के सेवक हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं भैया तुम उन्हें पढ़ाओ, तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरे यहाँ आके पढ़ लिया करो। ये लोग जिस बैच में आके पढ़ लेते हैं, फीस नहीं लेते हैं। जो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, तो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर जो वेटर होते हैं वो शाम की ड्यूटी में लगते हैं, सुबह दोपहर में उतना रेस्टोरेंट नहीं चलता है। तो वेटर जितने हैं सब उनको कहते हैं भाई तुम पैसा वैसा मत देना, जितना भी पढ़ना है तुम सुबह वाले बैच में पढ़ लो, रात वाले में ड्यूटी कर लेना। यहाँ पे जो वहाँ मदरसा है ना, आज भी वहाँ के मदरसा के लोगों को हम ही नहीं कहते कि तुम मदरसा में मत पढ़ो, हम कहते हैं कि तुम आके फ्री में पढ़ लो हमारे यहाँ, तुम्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, पैसे नहीं लेंगे। यहाँ पे आज भी मदरसे में वहाँ लोग आते हैं। आज जब ये लोग उन लोगों ने ट्वीट देखा ना, करेंगे सर प्लीज़ आप हम लोग को मत निकालिए, हम इनको कैसे समझाएं, हम आप लोग को नहीं निकालेंगे। पटना में एक बहुत अच्छा मतलब यतीम खाना कह लीजिए, मदरसा वगैरह सब है। वो एक बार हमसे कहें कि खान साहब थोड़ा सा चने का दाल का इंतजाम करा देते बच्चों के लिए। हम कहें कि चने का दाल ज़्यादा कोई तो खाता नहीं हो, तो कभी कभी बनता है। तो कहें कि गरीब बच्चे, अनाथ हैं, यतीम, इनको कौन सा दाल दिया जाए। हम कहें आज से जब भी होगा आप हमारे पास चले जाइएगा जितना ज़रूरत हो। आज बेचारे वो फ़ोन किए थे मेरे पास कि खान साहब आप प्लीज़ ये सब बंद मत कीजिए। हम कैसे बताइए यार आप लोग को, आप लोग अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। देखिए हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, भारत माँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हिंदुस्तानी की इज्जत करेंगे। जो अच्छा हिंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलेंगे। उसी तरह से हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो, तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोज़ा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। IC-81 विमान हाईजैक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खुल के कहेंगे। हम यहाँ इज्जत करते हैं। जिस दिन हमारे किसी धर्म की इज्जत से कमी आएगी, हम कभी नहीं हो सकती हमसे। इस्लाम और मुसलमान दोनों में अंतर होता है। अभी इन लोग के हिसाब से हम क्या करेंगे। अब ये लोग कभी एक जगह बैठते तो एक आदमी कहेगा कि फातिहा करना सही है, एक आदमी कहेगा फातिहा गलत है। कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। इस्लाम के हिसाब से देखिए, क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं? फिरका परस्ती खान साहब ने चालू किया था। लोग हमको कहते हैं कि RSS का आदमी है। बताइए तो फिरका परस्ती कोई अमेरिका, इजराइल, RSS ने चालू किया था। आपका गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी बोल देंगे, ये नहीं समझेंगे इस गुस्सा से लॉस किसको होता है। खुद पढ़िए, नबी पाक का कॉल समझिए, गुस्सा हराम है। नहीं समझ में आया आप लोग को। हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई। आपको उनका नाम नहीं पता है, लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे CRPF के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था।
आता, अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता, काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है, एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं, अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे, हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते, बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गई। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है, और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। तो जिस प्रकार से सर, मैं खुद भावुक हो गया हूं, जिस प्रकार से सर जो है वो बोले कि मुझे अब लगता है कि इतने सारे परिवार को, जो कि संभव नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है मुझे भी, ऐसे परिवार को, इतने सारे जो मिलियंस में परिवार है उनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। जब ऐसे बोलते अच्छा नहीं, ऐसा लगा कि क्या कुछ लोगों की वजह से क्या सर, मतलब मुझे शब्द नहीं पड़ रहा है, कम पड़ जा रहा है कि आखिर सर ने को इतना क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गलत है। किसी एक साधारण व्यक्ति को जो इतना नीचे से उठ करके ऊपर तक गया है, वैसे व्यक्ति को आप गलत ठहरा रहे हैं, नाम के वजह से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनका नाम मायने नहीं रखा है, उन्होंने अपने कर्म के वजह से पहचान बनाया है, और आप सर को झूठ मूठ के कह रहे हैं ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्या मतलब ये सब क्या है? ये गलत बात है। मैं उन कट्टरपंथियों के लिए भी मैं बताता हूं कि महाभारत में सबसे जो महान विदुर हुए, उन्होंने भी कुछ श्लोक के माध्यम से बता रखा है। मैं उस श्लोक को याद करके आपको पढ़ करके बताता हूं कि वो क्या कहना चाहता है श्लोक। अनाहुत प्रविशति अपपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्व इति मूढ़ चेता नरागम।
अर्थात कि अर्थात इस श्लोक के माध्यम से यह कहा जाता है, महर्षि विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना बोले बहुत बोलता हो, जो बिना बुलाए कहीं भी आ जाता हो, और जो व्यक्ति जिस पर जो व्यक्ति विश्वास करने लायक नहीं हो उस पर भी विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति मनुष्य जाति में नीच और मूर्ख माना जाता है। चंद वैसे लोग जो सर पर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अंधविश्वासियों पर विश्वास ना करें। आप, जैसा कि हमारा संस्कृति कहता है, आप मूर्ख और नराधम अर्थात मनुष्य जाति में सबसे नीच माना जाइएगा। कभी भी अंधविश्वासी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना बोले बिना कहे ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। बिना बुलाए कहीं भी नहीं टपक जाना चाहिए। अरे सर से जब लाखों स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। आपको मैं बता दूं कि सर से पढ़ने वाले लोग, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको अपना बुद्धि है कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको खुद की समझ है। और आप बिना मतलब के बीच में आ जा रहे हैं, जबकि इतने सारे लोग जो हैं वो खुद इस बात को मानते हैं कि खान सर हम लोगों के भी टीचर हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उन लोगों को नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन खैर खान सर जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर बात को पेश किया, मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को किसी तरह का संदेह रह गया होगा। सर ने तो खुद बोल दिया है कि मैं इन लोगों के आगे नहीं झुकने वाला। हमारी फैमिली 10 मिलियंस जैसे ही हमारा 10 मिलियंस हो जाएगा, हम खुद लोगों को बता देंगे कि मैं कौन हूं। सर ने तो यहां तक बता दिया है कि हमारा जो यूपी में जन्मस्थली है, बिहार से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ हमारा ये हुआ। उसके बाद सर को जाने की इच्छा थी हमारा जो सेना में है, लेकिन सर का जो हाथ है उस वजह से अपना ने, हम लोग तो जो लोग उनसे पढ़ते हैं वो तो अपने आप को लकी मानते हैं कि सर सेना में नहीं गए, वो इतने सारे लोगों को शिक्षित करने में लग गए। नहीं तो आजकल के युवा पीढ़ी को, हमारे खास करके भारत में, एक बेहतर शिक्षक की डिमांड होती है। सर ने इतने बेहतरीन तरीके से लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। मतलब कि बताइए, कुछ दिन पहले मैंने देख रखा था सर का एक वीडियो मैं देखता हूं, सोनू निगम जी ने भी उनको बताया था कि वो हमारे गुरु हैं। इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग जब इस बात को मान चुके हैं कि वो हमारे गुरु हैं, तो फिर कुछ लोग, चंद लोग क्यों इस तरह का मतलब सवाल उठा रहे थे? ये अच्छा बात नहीं है। सर ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे नाम में अगर आपको शक है तो आप उस तरह के लोग, मतलब आप उस तरह का मतलब सबको कैसे बताते चलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि YouTube से उन्होंने ज्वाइन किया तो अपना नाम, असली नाम नहीं दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपना ओरिजिनल नाम नहीं दिया होगा। नाम में क्या रखा है भाई? हमारा असली पहचान हमारा कर्म है, ठीक है ना। इस बात पे भरोसा रखना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप जो चंद लोग जो इस तरह के शिकायत कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए ना भाई, आप अपना कर्म करिए, आपको भगवान फल देंगे। इस तरह के बातों में पढ़ करके कुछ लोग जो भ्रमित कर रहे हैं सर को, ऐसा उचित नहीं है। सारा लोग शिक्षा जगत से जो स्टूडेंट है, शिक्षक है, सब खान सर के सपोर्ट में है। और मैं भी कभी इस तरह का नहीं, मतलब मेरे मन में इतना रिस्पेक्ट है खुद सर के प्रति कि मैं क्या बताऊं। इससे ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता हूं। आप बेहतर होगा कि सभी लोग जैसे जुड़े हैं, जैसे जुड़े रहिए सर से। सर को YouTube पर पूरा कमेंट करिए कि सर आप YouTube से जुड़े रहिए। आपका जो हमारा जो 10 मिलियंस का जो फैमिली है वो पूरा जल्दी ही पूरा होगा और लोग जुड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है, सर का जो विचार है, भावना है, वो उसमें जो भारतीयपन झलकता है ना, वो उस पे देखो भाई, उस पे देखना चाहिए। मैं क्या विशेष बोलूं, आप लोग, हम लोग सब खुद भारतीय हैं, हम लोग खुद समझदार हैं। सबसे पहली पहचान, सबसे पहला नाम मेरा भारतीय होने के नाते होता है। हमारा इतना सारा जाति संप्रदाय है, इतना सारा विविधताओं में एकता का स्वरूप माना जाता है हमारा देश। और उसके बाद जो है सो कि कुछ लोग क्या बताएं, खैर कोई बात नहीं।
सर से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों के साथ जुड़े रहें, यूं ही हम लोगों को शिक्षा देते रहें। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको YouTube पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, आप कंटिन्यू जारी रखिए। कुछ लोगों की वजह से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सर आपने ही तो बोला है ना कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आप सर अपना काम जारी रखिए, कोई किसी से क्या बोल रहा है उससे हम लोग स्टूडेंट लोग सब आपके साथ है सर, तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग भारतीय होने के नाते जो चीजें बातें जो कर रहे हैं सब लोग, वो मैंने भी किया। अगर कोई गलती हो गई होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो मेरे अंदर था मैंने भी सोचा कि मैं भी बोल दूं, मैं भी खान सर के प्रति जो मेरा रिस्पेक्ट है, मेरा भाव है, वो मैं बोल दूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।